जीवन की दिशा, सोच, शांति और आत्मबल की अमर कथा। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर कोई कुछ न कुछ खोज रहा है। कोई धन की तलाश में है, कोई प्रेम की, कोई सम्मान की और कोई शांति की। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर ये सोचा है कि शांति वास्तव में कहाँ है? हम दिन रात भागते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है। ये खालीपन तब तक बना रहता है जब तक हम ये नहीं समझते कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वो तो हमारे भीतर है। लेकिन ये शांति बार बार हमसे छिन क्यों जाती है? क्यों हम गुस्से में आ जाते हैं? क्यों ईर्ष्या हमें जला देती है? क्यों दुख हमें तोड़ देता है? इसका उत्तर बहुत सरल है, हमारी सोच। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जैसे एक बगीचे में अच्छे बीज बोए जाएं तो फूल खिलते हैं, वैसे ही अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार बोएं तो जीवन भी सुंदर बनता है। लेकिन अगर हम अपने मन को यूं ही छोड़ दें तो उसमें नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या और दुख की झाड़ियां उगाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों की देखभाल करें, जैसे एक किसान अपने खेत की करता है। अध्याय 1, महावीर स्वामी की करुणा और धैर्य। महावीर एक ऐसा नाम जो करुणा, अहिंसा और आत्मसंयम का प्रतीक है। उनका जीवन केवल एक धार्मिक मार्गदर्शक का नहीं था, बल्कि एक जीवंत उदाहरण था कि कैसे सोच और आत्मबल से जीवन को रूपांतरित किया जा सकता है। महावीर का गांव आगमन। एक बार महावीर स्वामी अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव वाले बहुत उत्साहित थे। वे जानते थे कि महावीर के शब्द केवल उपदेश नहीं होते, वे जीवन को दिशा देने वाले सत्य होते हैं। लोगों ने उनका स्वागत किया, फूल बरसाए और सभा में बैठकर उनकी बातों को सुनने लगे। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। विरोध का स्वर। सभा में एक व्यक्ति आया, उसका नाम था धर्मदत्त। वो महावीर से नाराज था। उसका मानना था कि महावीर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें पुराने रीति रिवाजों से दूर ले जा रहे हैं। धर्मदत्त ने सभा के बीच खड़े होकर चिल्लाना शुरू किया, तुम हमें क्यों सिखाने आए हो? तुम्हारे कारण गांव बिगड़ रहा है, तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। लोग चौंक गए। सब सोचने लगे कि अब महावीर क्रोधित होंगे, लेकिन महावीर शांत थे। उनका चेहरा स्थिर था, आंखों में करुणा थी और होठों पर हल्की मुस्कान। जब धर्मदत्त थक कर चुप हो गया, तब महावीर ने धीरे से कहा, भाई, मान लो तुम किसी को उपहार दो और वो उसे लेने से इनकार कर दे, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? धर्मदत्त बोला, अगर कोई स्वीकार ना करे तो उपहार मेरे पास ही रहेगा। महावीर मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक वैसे ही तुम्हारे अपशब्द और क्रोध, अगर मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वो तुम्हारे ही पास रहेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। धर्मदत्त के पास कोई उत्तर नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा केवल उसे ही जला रहा था। वो महावीर के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आपने मुझे सच्चा पाठ पढ़ा दिया। महावीर ने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन असली बात यह है कि तुमने स्वयं को क्षमा किया। अब आगे से अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। अध्याय 2, सोच का बगीचा। महावीर की यह कथा हमें यह सिखाती है कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए। जब कोई अपशब्द कहता है तो वो अपनी सोच और मन की स्थिति दर्शाता है। अगर हम उस गुस्से को स्वीकार कर लें तो उसकी नकारात्मकता हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। लेकिन यदि हम शांत रहते हैं और उसे लौटा देते हैं तो हमारी आंतरिक शांति सुरक्षित रहती है। महावीर ने यही कहा था, क्रोध को शांत करने का उपाय क्रोध नहीं, बल्कि प्रेम और धैर्य है। हमारा मन एक बगीचे की तरह है, विचार उसके बीज हैं। अगर हम सकारात्मक विचार बोएं तो जीवन में फूल खिलते हैं, लेकिन अगर हम नकारात्मकता को जगह दें तो कांटे उगाते हैं। अध्याय 3, गोपाल की प्रेरक यात्रा। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ये साबित करेगी कि सोच की ताकत से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। ये कहानी है गोपाल की। गोपाल का बचपन। गोपाल एक छोटे से गांव शानकीपुर में पैदा हुआ। उसका घर मिट्टी की दीवारों और छप्पर की छत से बना था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर काम करती थी। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन गोपाल के पास एक चीज थी जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, उसकी सोच। जब गांव के बच्चे खेलते, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखता। एक दिन मैं इस गांव को बदल दूंगा, अपने माँ बाप को इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। संघर्ष और शिक्षा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे ये तो सिर्फ सपनों में जीता है, गरीब कभी अमीरों की दुनिया में कदम नहीं रख सकता।
लेकिन गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। गांव के मंदिर के पुजारी उसे पुरानी किताबें पढ़ने देते। पुजारी जी हमेशा कहते, बेटा अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो मंजिल भी बड़ी होगी, बस कभी हार मत मानना। एक दिन गांव में स्कॉलरशिप का मौका आया। गोपाल नंगे पैर कीचड़ से लथपथ होकर अफसर के पास पहुंचा और बोला, मुझे एक मौका चाहिए, मैं मेहनत करूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। अफसर ने उसकी आंखों में चमक देखी और उसे स्कॉलरशिप दे दी। शहर की यात्रा। इसके बाद गोपाल का सफर शुरू हुआ। शहर के बड़े स्कूल, फिर कॉलेज और फिर कॉरपोरेट की दुनिया तक। हाँ, सफर आसान नहीं था। कभी खाने के पैसे नहीं, कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं, कभी तानों और मजाक का सामना। लेकिन गोपाल ने अपनी सोच को हालात से बड़ा बना लिया। कॉलेज में उसने एक प्रतियोगिता जीती, सिर्फ एक कागज पर लिखे अपने आइडिया से। उसने गांवों में सौर ऊर्जा का सपना दिखाया। लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन जज ने उसकी सोच पर भरोसा किया। वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। सफलता और सेवा। आज गोपाल ने अपने गांव में पहला सोलर प्लांट लगाया है। अब वहां अंधेरा नहीं, रोशनी है। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग कहते हैं, गोपाल ने हमारी दुनिया बदल दी। और सबसे बड़ी बात, उसने गांव में एक स्कूल खोला और बच्चों से कहा, अगर मैंने अपनी सोच से गरीबी को हरा दिया तो तुम क्यों नहीं। सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। जब उसे एक पुरस्कार समारोह में बुलाया गया तो उसने अपने भाषण में कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन मेरी सोच थी। मैंने अपनी सोच को अपने हालात से बड़ा बना लिया। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। समापन, जीवन का मंत्र। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमारी सोच ही असली संपत्ति है। एक बार फिर महावीर स्वामी की कथा को याद करें। उन्होंने कहा था कि क्रोध को शांत करने का उपाय क्रोध नहीं बल्कि प्रेम और धैर्य है। गोपाल के जीवन ने हमें दिखाया कि जीवन में सोच की ताकत से कैसे हर बंधन को तोड़कर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। तो आज से अपनी सोच का मंदिर बनाइए और उसमें सकारात्मक विचारों की दीप शिखा को प्रज्वलित करिए। फिर देखिए जीवन कैसे सुंदर बनता चला जाएगा। प्रेम भाव से बात करें, दूसरों के प्रति करुणा बनाए रखें। यही शांति और जीवन में सफलता की मंगल कामना है।